पंजाब की संस्कृति, पंजाब का खाना, पंजाब की खूबसूरती, पंजाब का गाना, पंजाब का पॉप, ये सब हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जो लोग इसको अपने दिल में बसाए हुए हैं, यानी कि यहाँ के युवा, उनसे मुलाकात करने के लिए हम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में आ गए हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चुनावों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनके लिए महत्व रखती हैं, उनके लिए मैटर करती हैं। और इसीलिए मेरे साथ ये कुछ युवा मौजूद हैं और कुछ देर पहले हम यहाँ पर पंजाबी पॉप के बारे में बात भी कर रहे थे। उसकी नॉलेज इनकी A1 थी, मेरी भी A1 थी, लेकिन बाकी चीज़ों की नॉलेज कैसी है ये भी जानेंगे। मैं आपसे एक एक करके बात करूँगी। अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आते हैं वो भी बताइएगा। लेकिन सब बाहर के जो दूसरे राज्य हैं वहाँ के लोग कहते हैं कि पंजाब का युवा तो बस कनाडा जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, लंदन जाना चाहता है। क्यों ऐसा, क्यों इम्प्रेशन है लोगों? जी, मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं दड़बा मेरा इलाका है, वहाँ से अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जो आपने सवाल पूछा कि लोगों में ऐसा है कि पंजाब के युवा हैं वो सिर्फ बाहर ही जाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखें तो युवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी जो बाहर जा रहे हैं, बाहर के कंपैरिजन में यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। और बाहर जाने का कारण है वो इस सिस्टम की कमी है। सिस्टम जैसे युवाओं को कुछ भी नहीं दे रहा। जैसे बेरोज़गारी, आज पूरे भारत के जो 5 राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, जैसे पहले नंबर पे हरियाणा आता है, तो आगे फिर पंजाब की बारी आने लग जाती है। तो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे जो वादे किए जाते हैं चुनाव में, वो पूरे नहीं होते और युवा निराश होता है। तो फ्यूचर वहीं उनको अपना नजर आता है, लेकिन लोन लेकर के भी लोग जा रहे हैं। ये सरप्राइजिंग सी, एक चौंकाने वाली बात है। क्या पढ़ाई जो आप लोगों को यहाँ मिलती है वो सरकारी जो कॉलेज है वो उसमें अच्छी है, या आप लोग पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना चाहते हैं, या सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के लिए ही? पढ़ाई के लिए तो जितने मैं दोस्तों को मैं जानता हूँ उनमें कोई पढ़ाई के लिए तो बाहर गया नहीं। अच्छा। ज़्यादातर रोज़गार के लिए जाते हैं। यहाँ पे उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे मिलता नहीं है। अभी जैसे हम लोग सोचते हैं, आपस में बातें भी करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है वो PhD कर रहा है इसी टॉपिक पे, माइग्रेशन के। जैसे बात करते हैं, अगर यहाँ पे किसी को एजुकेशन, हेल्थ और जो ट्रांसपोर्टेशन का ये खर्चा सरकार उठा ले, जितनी लोगों की आमदन है इसी में लोगों का अच्छा हो सकता है। जैसे यहाँ पे लोगों की जितनी आमदन है, किसी का अगर कोई बीमार हो गया तो पूरे का पूरा परिवार, सब संपत्ति सबका बिक जाती है उसे वो फैसिलिटी देने के लिए। मतलब जो पैसा बचेगा उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेटस ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर उसको जरूरी जो मौलिक जरूरतें होती हैं वो पूरी अगर हो जाए, हाँ वो पूरी हो जाए तो उसकी जो जिंदगी है ऊपर हो जाएगी। चलिए आप बताइए, आप भी चाहती हैं कि बाहर जाएं, या आपके लिए आपके सपने यहीं पूरे होंगे? नहीं, पकड़ लीजिए। मैं बाहर भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि हमारे पास भी इतने पैसे तो नहीं है कि हम बाहर जाकर बाहर जा पैसे हों तो फिर भी मुझे लगता है कि जहीं अपने समाज में ही रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं, कोई नौकरी नहीं जहाँ पर हम आस कर सकते कि मिलेगी। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम जहाँ रहकर ही अपने समाज को सुधारने का काम हमें करना चाहिए। आपकी उम्मीदें क्या हैं सरकार से? आपको लगता है कि कुछ कर पाएंगे वो, या कोशिश कर सकते हैं कुछ चीज़ों में जो आप जहन में रखें और फिर सोचें कि हाँ ये बात, ये फला पार्टी या वो फला पॉलिटिशियन सही बोलता है तो मैं उसके बारे में वोट करने के लिए सोचूं? क्या चाहते क्या हैं आप अपनी सरकारों से? देखो, जो आज मौजूदा हालात है पंजाब के, अभी चुनाव जो हैं वो पास में हैं, और जो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये हमसे बढ़ चढ़ के ये वादे कर रही हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली तो किसी भी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला। पिछले 70-75 सालों से ये 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोगों का हाल है, जो यहाँ पे रोज़गार का हाल है, जो यहाँ पे शिक्षा का हाल है, हम पंजाबी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, इसके लिए भी कोई फंड नहीं है। जो ये हालात हैं सारे, ये सरकारें किसी का भी कोई हल नहीं ढूंढने वाली। और दूसरी बात, जो यहाँ से युवा जो हैं वो निराश होकर वो फॉरेन तो जा रहे हैं, बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो ऐसे बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत बुरी हालत में कर रहे हैं, और वहाँ जाकर वो यही बात बोल रहे हैं कि हम फंस गए हैं इधर आकर, लेकिन पीछे नहीं मुड़ सकते क्योंकि हमने बहुत पैसा खर्च किया हुआ है, इसलिए मजबूरी बस हमें वहाँ पे रहना पड़ रहा है। वहाँ पे भी कोई अच्छे हालात नहीं है।
ये दिक्कत ये भी है कि वहाँ जो काम की क्वालिटी मिलती है, जिस तरह का काम मिलता है, वो आपकी शिक्षा के अनुसार भी नहीं होता। वहाँ वो कम दर्जे का काम हमको देते हैं जो बाहर से लोग आते हैं, जो माइग्रेंट्स हैं उनको। तो कभी ये भी सोचते हैं कि यहाँ की एक छोटी नौकरी भली है, वहाँ की एकदम जो ऐसी नौकरी हो जो आपकी एजुकेशन के हिसाब से ना हो, कभी ये भी सोचते हैं? नहीं, ये तो देखो यही होना चाहिए वैसे तो। मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार यहाँ पे मिलेगा तो बहुत कम नौजवान हैं जो बाहर जाके अपना करियर सेटल करने को करेंगे। एक बात इमिग्रेशन पे है कि इमिग्रेशन हमेशा से होता रहा है। हम बात करें अकेले पंजाब से ही नहीं, बहुत सारी स्टेटों से होता रहा है। इमिग्रेशन लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर जाकर एक अच्छी ज़िंदगी हम जी सकेंगे। जैसे यूपी से अगर इमिग्रेशन पंजाब में हो रहा है तो उनको लगता है कि पंजाब में जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो अच्छा है, हम भी वहाँ पर जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। समस्या यही है। अभी इमिग्रेशन से दो किस्म की समस्या आ रही है पंजाब में बेसिकली, कि एक तो जो पंजाब का एक बौद्धिक तबका है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो भी माइग्रेट हो रहे हैं। दूसरा, पंजाब से एक अच्छा खासा कैपिटल भी जा रहा है ना। वो पैसा अगर यहाँ पे लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, तो वो पैसा यहाँ पे भी इन्वेस्ट हो सकता है। फ्यूचर क्या है पंजाब के युवा का, आपके नज़र में क्या है? क्या यही है कि हर कोई एक टिकट खरीदेगा और बाहर चला जाएगा? नहीं, मतलब ये तो नहीं है अभी हर कोई टिकट खरीदेगा बाहर चला जाएगा। तो आज यूथ का फ्यूचर यही है। अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये बात नहीं करती, रोजगार के ऊपर बात नहीं करेंगी, शिक्षा के ऊपर बात नहीं करेगी, उनके जो मुद्दे हैं सियासत के वो अलग हैं। अगर वो इस पर बात नहीं करती तो आप देखिए भी पंजाब में आप किसानी आंदोलन के बाद जो लोगों की कॉन्शियसनेस है सरकारों के प्रति भी, उन्हें ये बात पता चल चुकी है, जब तक हम यूनाइट नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते और हम खुद उसके लिए लड़ते नहीं हैं, तब तक कोई भी पार्टी आ जाए वो इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। ये एंड करना चाहूँगी, बहुत ही मैंने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जिसमें सब बहुत सीरियस हो गए, लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप अंत में एक गाना गाएंगी। अब आप शर्मा नहीं सकती, आपने जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब गाना तो जरूर एक गाना पड़ेगा आपको। उठ किरतिया उठ वे, उठण दा वेला, जड़ वैरी दी पुट वे, पुट्टण दा वेला, सुत्या वे यह तरत है के ही, जिथे माते पुत दा रिश्ता, दो टुकड़े दो टकियां बदले, मांस दे वांगू हट्टिए विकदा, लोस गया मजदूर दा पिंडा, लोस गया मजदूर दा पिंडा, जेठ हाड़ दा हुट वे, उठण दा वेला, उठ किरतिया उठ वे, उठण दा वेला, जड़ वहरी दी पुट वे, पुट्टण दा वेला। ये जो आपने सुना है ये थोड़ा क्रांतिकारी सा गाना लग रहा था, ये क्या हक क्या इन्होंने कुछ बताएंगे? इन्होंने इस गाने में ये कहा भी जो किरती है, जो मजदूर है, जो मेहनत करने वाला है, आज के समय में जितना उन पे ऑपरेशन हो रहा है, जितना उनको दबाया जा रहा है, शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ ये सरकारें कुछ नहीं करेंगी। हम लोग को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा सिस्टम को। ये भी बढ़िया है, अगर कुछ कह नहीं रही थी तो उन्होंने गाकर अपनी बात कह दी। और अच्छी बात है कि गाने के जरिए ही सही, लेकिन यूथ जो है, जो युवा है, वो अपनी बात कह तो रहा है कम से कम। तो इस पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रांगण से मैं अंजलि इस्टवाल, कैमरा पर्सन मुरसलिन के साथ NDTV इंडिया के लिए।